नमस्कार दोस्तों। शुगर के कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें शुगर को कंट्रोल करने के लिए वो एक से ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं और उन दवाइयों को लेने के बाद भी कई बार शुगर कंट्रोल नहीं होती। और कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो शुगर की दवाइयाँ तो लेते हैं और शुगर कंट्रोल भी होता है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो उनके डॉक्टर होते हैं उन्हें इंसुलिन लगाने की सलाह देते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जो मरीज होते हैं वह इंसुलिन को लेना ठीक नहीं समझते, क्योंकि इंसुलिन इंजेक्शन के रूप में होता है, उसे फिर हर दिन लगाना होता है। उसके दर्द से वो घबराने लगते हैं। फिर इंसुलिन को कहीं पर भी लाने ले जाने में दवाइयों की तुलना में परेशानी होती है, इसलिए वो इग्नोर करते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य इंसुलिन को लेकर जो मरीजों के मन में जो डर बना हुआ है उसको हटाना है, ताकि आपका शुगर कंट्रोल रह सके और आप जानलेवा बीमारियों से बच सके। इंसुलिन की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि शुगर का कोई भी टाइप हो, वो टाइप 1 हो, टाइप 2 हो या फिर गेस्टेशनल डायबिटीज हो, यह हर प्रकार के शुगर के टाइप में दी जा सकती है। जबकि जो ओरल मेडिसिन होती है, जो शुगर की जो टेबलेट होती है, वह टाइप 1 में शुगर का जो टाइप 1 डायबिटिक टाइप 1 होता है उसमें वह असर नहीं करती है। इसी तरह से जो स्टेशनल डायबिटीज होती है उसमें जो ओरल मेडिसिन शुगर की होती है, टेबलेट होती है, तो ऐसी स्थिति में भी इंसुलिन को ही देना पड़ता है। अर्थात इंसुलिन को हम हर तरह की शुगर के टाइप में दे सकते हैं। इंसुलिन का जो इफिकेसी होता है, जो प्रभाव होता है, वह जो शुगर की जो दवाइयाँ होती है, टेबलेट होता है, उसकी इफिकेसी या प्रभाव से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जो टेबलेट होती है उनका प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन जो इंसुलिन होता है उसकी जो डोज होती है वह हर व्यक्ति में एक जैसा प्रभाव दिखाती है। हाँ, कुछ पेशेंट इंसुलिन को लेकर सेंसिटिव जरूर होते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। अर्थात जो इंसुलिन है उसका जो इफिकेसी है, प्रभाव है, वह ओरल मेडिसिन टेबलेट की तुलना में काफी अच्छा होता है। इंसुलिन के जो साइड इफेक्ट होते हैं वह ओरल मेडिसिन टेबलेट की तुलना में काफी कम होते हैं। इंसुलिन आपका केवल वजन बढ़ा सकता है। यदि आपने उसको मॉनिटर, शुगर को मॉनिटर नहीं किया और आपने इंसुलिन की अधिकता में दे दिया, तो ऐसी स्थिति में यह शुगर को कम कर सकता है। और इंजेक्शन के रूप में इसे लगाया जाता है, इसलिए जिस साइड पर इसको लगाया जाता है वहां यह दर्द कर सकता है और स्किन के रेशेस पैदा कर सकता है। लेकिन कोई भी जो ज्यादा बड़े दुष्प्रभाव होते हैं वो इंसुलिन में देखने को नहीं मिलते हैं। जबकि जो शुगर की जो टेबलेट होती है उसमें वजन बढ़ सकता है, वो हाइपोग्लाइसेमिया को प्रोड्यूस कर सकता है, वह लीवर के ऊपर उसका दुष्प्रभाव हो सकता है, किडनी के ऊपर दुष्प्रभाव हो सकता है, हार्ट के ऊपर दुष्प्रभाव हो सकता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इंसुलिन के जो दुष्प्रभाव होते हैं वह शुगर की जो मेडिसिन होती है, ओरल मेडिसिन होती है, उनकी तुलना में काफी कम होते हैं। इसीलिए जो प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है उस कंडीशन में भी इंसुलिन को सेफ माना जाता है। कोई भी मरीज यदि हॉस्पिटल में एडमिट है, चाहे उसे हार्ट का डिसीज हो, चाहे उसे किडनी का बीमारी हो, चाहे उसे लीवर का बीमारी हो, या किसी भी वजह से यदि वह एडमिट है और उसका शुगर बढ़ा हुआ है, तो इस स्थिति में इंसुलिन को सबसे सेफ माना जाता है। इस कंडीशन में जो ओरल मेडिसिन होती है, दवाइयाँ होती है, उन्हें देना हम लोग ठीक नहीं समझते। आप जिस तरह से खाना खाते हैं या फिर जो कैलोरी लेते हैं उसके अनुसार आप इंसुलिन के डोज को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब यदि आप टेबलेट ले रहे हैं तो फिर उसे तोड़ना, दो चार भागों में तोड़ना ठीक नहीं होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो इंसुलिन में आप डोज को एडजस्ट आसानी से कर सकते हैं, जबकि यदि आप टेबलेट लेते हैं तो यह आसान नहीं होता। दोस्तों, यदि आपको शुगर है और आप एक से अधिक दवाइयां ले रहे हैं और उन दवाइयों के यदि आपको दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, या फिर 2 से ज्यादा अधिक दवाई लेने के बाद भी अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है और आपके डॉक्टर यदि इंसुलिन को लेने की सलाह देते हैं, तो आप उसे इग्नोर ना करें। जो इंसुलिन को लेकर जो आपके मन में डर है उसे लगाने का बहुत ही आसान तरीका होता है। उसके जो डोज को एडजस्ट किया जाता है वह भी काफी आसान होता है। जो भी डॉक्टर आपके होंगे जो आपको इसकी सलाह देते हैं वो आपको आसानी से इस बारे में समझा देंगे। इंसुलिन के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। उसे जो ओरल मेडिसिन होती है उनकी अपेक्षा बहुत ही सेफ माना जाता है। यदि आपके डॉक्टर इसकी सलाह दे रहे हैं
तो आप उनकी बातों को माने, वह यह आपको जानलेवा बीमारियों से बचा सकता है। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।